गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक की एक्सरसाइज 16.1। बेटा 16.1 एक्सरसाइज में आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें जो लेटर दे रखे हैं आपको बच्चों उनकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू पता करना है। पिछले जो क्वेश्चन करे बेटा हमने उसमें क्या करा था, ए और बी या सी की वैल्यू आपको पता करना होती थी। तो बेटा ए इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पुट करके देख लेते थे और फिर आंसर बना लेते थे। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को हम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन में यदि आप ध्यान देते हो तो ए में बी जोड़ोगे तो बेटा आपको कहा है 9 मिलना चाहिए। तो इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी इक्वल टू 9। ये आपको दे रखा है, ठीक है। पहली बात, अब बेटा 2 प्लस ए इक्वल टू 0 इसे लिखो, 2 प्लस ए इक्वल टू 0। ये दूसरी बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात, 1 में आप 6 जोड़ोगे तो आपको ए मिलना चाहिए। तो यहां लिख लेते हैं 1 प्लस 6 इक्वल टू ए। ये हो गई बेटा तीसरी बात, ठीक है। अब शुरुआत बेटा इस बात से करते हैं, आपको बेटा ए और बी की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, सभी वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को देखो, 2 में ए जोड़ोगे तो बेटा आपको 0 मिलेगा। तो बच्चों ए की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद 1, 2, 3 ये हो सकती है। तो बेटा सबसे पहले यदि आप यहाँ 0 लेते हो तो 2 में 0 जोड़ोगे तो बेटा आपको 2 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। यदि आप 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखो तो बेटा यहाँ वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, 0 तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ 0 नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ बेटा 10 है। आगे 1 लगा के सोचो। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ 10 होगा। तो देखिए यदि यहाँ 10 बना तो यहाँ 0 आ जाएगा, हासिल चला जाएगा 1, तो बच्चों 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा हम यहाँ से पता कर लेते हैं, यदि यहाँ 10 हुआ तो ये क्या होगा, देखिए ये 10 प्लस का 2 है, दूसरी तरफ गया बच्चों माइनस का हो गया। इक्वेशन की तरह सॉल्व करके आपको बात को समझना है। मतलब a इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो बेटा a इक्वल टू आपको 8 लेना है, तो यहाँ भी 8, ठीक है। अब समझते हैं, यदि a इक्वल टू 8 है बच्चों तो इक्वेशन यदि आप 1 में वैल्यू डालते हो यहाँ पे 8, तो b बेटा आपको पता चल जाएगा। ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, बी बेटा आ गया 1। अब चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया वो सही है या नहीं। बी की जगह पर रखा, देखिए 8 में आप 1 जोड़ोगे बेटा आपको 9 मिल रहा है, ठीक है। और 2 में आप 8 जोड़ोगे आपको 10 मिलेगा। ये 0 हासिल गया 1, ठीक है। बेटा इन तीनों को जोड़ो तो ये हो गया 8 और यही आपका बेटा 8 है ना। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए